हमारे महाराज जी से किसी ने पूछा, महाराज जी सत्संग में नींद क्यों आती है? तो महाराज जी बोले, थका मांदा व्यक्ति उसको फूलों की सेज मिल जाए तो स्वाभाविक नींद तो आएगी ही। तो कथा कीर्तन सत्संग ये फूलों की सेज है, इसलिए नींद आ जाती है। पर ये तो महाराज जी ने थोड़ा संतोष देने के लिए कहा। सच्ची बात यह है, तुलसी पूर्व पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। पूर्व का पाप प्रबल होता है तब कथा कीर्तन में जप में नींद आती है। तमोगुण समाप्त हो जाएगा, सतोगुण बढ़ जाएगा तो नींद नहीं आएगी। महाराज जी से किसी ने पूछा, महाराज जी जब माला लेते तब नींद क्यों आती है, इसका समाधान कीजिए। तो महाराज जी बोले, पहले आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, जब नोट गिनते तब नींद क्यों नहीं आती है? भाई माला में भी तो गिनती कर रहे हैं, गिनती कर रहे हैं ना दाने से, और रुपया गिनते समय भी गिनती कर रहे हैं। तो माला लेने में नींद क्यों और रुपया गिनने में नींद क्यों नहीं? वो व्यक्ति हंसने लग गया, बोले महाराज जी रुपया गिनने में तो बहुत बढ़िया नींद आ रही हो, और कुछ रुपया दे दो गिनने के लिए बाबूजी को, तो बाबूजी की नींद चली जाएगी। क्यों? देखिए, बहुत ध्यान से सुने। रुपया गिनने में नींद इसलिए नहीं आती है कि सारा हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। यही बात है कि नहीं? किसी को देना है तो ज्यादा न चला जाए, और किसी से लेना है तो कम ना आ जाए। यही कारण है कि व्यक्ति एक बार नहीं 2 बार गिनता है, थोड़ा और घिसता है कि 1 का 2 हो जाए। एक का 2 नहीं होता है, वो तो 1 ही रहेगा। पर व्यक्ति फिर भी सावधानी रखता, कहीं 1 में 1 नोट चिपक के न चला जाए। अब ध्यान देकर के सुने कि मान लो अधिक चला गया या कम आ गया तो जो घाटा हुआ वो सामान्य घाटा है, उसकी भरपाई संभव है। पर सत्संग में हम सो गए, भजन में हम सो गए, और वही अंश वही वाक्य हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाला था, हमारा परम कल्याण करने वाला था, और उसके सुनने से हम वंचित रह गए तो हमारा कितना बड़ा घाटा हो गया। तो जब भजन के प्रति, सत्संग के प्रति जब महत्व बुद्धि का उदय हो जाएगा तो फिर कभी कथा कीर्तन भजन सत्संग में नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। राजस्थान के गांव में हम गए, मेड़ते में कथा हो रही थी। मेड़ते जो मीराबाई का जन्म स्थल है, वहां से गांव में गए। वहां एक पुराना स्थान है राम स्नेही परंपरा का। लगभग 150-200 वर्ष पूर्व एक संत वहां हुए। उनके बारे में कहा जाता है वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ कर के भजन करते थे। पेड़ की डाली पर पैर लटका के बैठते और वहीं भजन करते, और नीचे झील थी, तालाब। तैरना उनको आता नहीं था,
इसलिए वहां पैर लटका के बैठ के भजन करते थे कि मरने के डर के मारे नींद नहीं आएगी। चौबीस घंटे में एक बार कुछ भिक्षा लेते थे, रूखी सूखी भिक्षा, क्रिया करने के लिए नीचे उतरते थे, बाकी बस अहर्निश राम नाम का जप करते थे। छह महीना हो गए उनको इस तरह से। 6 महीने में 1 मिनट नहीं सोए वो। कितने महीने? आधे क्षण के लिए सोए नहीं वो, आंखें ही बंद नहीं की। ऐसे चिकित्सा विज्ञान वाले लोग कहेंगे कि आदमी नहीं सोएगा तो पागल हो जाएगा, लेकिन वो कुछ नहीं, वो तो ठीक थे। अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा ली। भगवान ने वो स्नान करके पेड़ पर चढ़ने वाले थे तो राम जी एक किसान के रूप में आए और बढ़िया चूरमा, देसी चूरमा, राजस्थान में दाल बाटी चूरमा प्रसिद्ध है। ऐसा चूरमा महंत जी, वो चूरमा, देसी चूरमा अलग होता, कड़ाही का अलग होता, देसी अलग होता है। उसको भूभुर में कंडे में सेका जाता है और फिर बढ़िया गुड़ डाल करके चूरमा बनाते हैं। इतना घी डालते हैं कि चूरमा ऐसे लें तो यहाँ से घी टपकने लग जाता है। चुचैमा घी का चूरमा वो एक पात्र में लेके आए भगवान। हैं? हाँ तो भगवान लाए, उनको 24 घंटे में एक आधी रोटी खा के भजन करते थे वो। भगवान ने कहा भजन पीछे कर लेना, पहले ये खाओ। पीछे पड़ गए, हाथ पकड़ लिया। तब आपने राम राम करते हुए कहा कि हम चूरमा खाने के लिए साधु नहीं बने। तब किस लिए बने साधु? बोले रघुनाथ जी का दर्शन करने के लिए साधु बने हैं। इतना सुनते ही किसान की जगह राम जी प्रकट हो गए। किरीट मुकुटधारी, धनुर्बाणधारी भगवान श्री राम प्रकट हो गए। हृदय से लगाया और उसके बाद राम जी दर्शन दे के गए। बोले क्या चाहिए? बोले बस आपके भजन में लगे रहें, कुछ नहीं चाहिए। राम राम करते रहें और कुछ नहीं चाहिए। आपके चरणों में प्रेम हमारा बढ़ता रहे, आपके नाम में प्रेम बढ़ता रहे। इसके बाद उनके शरीर से एक देवी निकली। उन संत के शरीर से एक देवी निकली और बहुत जोर से चिल्लाई, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। तो उन्होंने कहा देवी तुम कौन हो? भीतर घुसी थी, अब नहीं आओगी, कौन हो तुम? उसने कहा मैं निद्रा देवी हूं। मैं बड़े बड़े लोगों को अपने अधीन कर लेती हूं, पर 6 महीने तक मैं लगातार प्रयत्न करती रही कि एक क्षण के लिए झुपकी आ जाए, लेकिन धन्य है तुमको झुपकी नहीं आई और अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। तो हमने सुना है कि वे संत जीवन में कभी सोए ही नहीं। सोना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि सोने में शरीर को विश्राम मिलता है और सोकर के शरीर को जितना विश्राम मिलता है उससे अनंत गुणित विश्राम यदि राम नाम लेने में मिल जाए तो सोने की क्या आवश्यकता है। इसलिए जब भजन का स्वाद आने लग जाएगा तो न भूख रहेगी, न प्यास रहेगी, न निद्रा रहेगी। फिर एक एक क्षण में भगवान का नाम प्रकट होगा। और यही प्रहलाद जी की स्थिति है।
हाँ हाँ।